स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरयन्ति शिष्योपशिष्या रूप गीयमानम मवेहि तन्मंडन मिश्र धामम। मंडन मिश्र का यह धाम सहरसा जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर पश्चिम महिसी गांव में अवस्थित है। इस मंडन मिश्र धाम के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। आज हम भी उसी यात्रा पर निकले हुए हैं। नमस्कार, मैं कुमार आशीष और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभातखबर.com। कहते हैं कि शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए मिथिला आए थे और मिथिला में उनकी मुलाकात मंडन मिश्र से हुई थी। और मंडन मिश्र से जब शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ शुरू किया तो उस शास्त्रार्थ के क्रम में मंडन मिश्र की अर्धांगिनी विदुषी भारती भी उनके साथ थी और इस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजय का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद मंडन मिश्र की ख्याति पूरे देश ही नहीं विश्व में फैल गई, जहां शंकराचार्य को पराजय मिली थी। और इस धाम के बारे में लोग बताते हैं कि मंडन मिश्र के काल में 8वीं शताब्दी में मंडन मिश्र के घर में जो तोता रहता था वो भी संस्कृत में श्लोक पढ़ता था। और इतना ही नहीं, इस गांव में जो कुएं पर जो शंकराचार्य को पणभरनी भी मिली थी वो भी संस्कृत में ही वार्तालाप कर रही थी। तो इस गांव की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस गांव में जो विद्वान हुए मंडन मिश्र, उनकी जो कृत है, जो उनकी ख्याति है, वह इस मंडन धाम पे आने पर देखने को मिलती है। हालांकि मंडन धाम का कुछ विकास नहीं हो सका। सरकार ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन पुरातत्व का अड़ंगा हमेशा लगता रहा। इस कारण मंडन धाम पर जो होना चाहिए वो नहीं बन पाया। मंडन धाम पर एक ज़मीन का टुकड़ा ही यथावत दिख रहा है। मंडन धाम के बारे में लोग बताते हैं कि यहाँ पर रिसर्च के लिए दुनिया भर के स्कॉलर समय समय पर पहुँचते रहे हैं, लेकिन उन्हें रिसर्च के लिए सिर्फ यहाँ जो पौराणिक बातें हैं वही सुनने को मिलती है। सरकार द्वारा भी कुछ इस तरह का कोई निर्माण कार्य यहाँ नहीं किया गया कि आने वाली पीढ़ी इस स्थल को देख कुछ सबक ले सके। अब हम गांव में यहाँ मौजूद कई लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर मंडन धाम का उत्तरोत्तर विकास क्यों नहीं हो सका। जी हाँ, यही वह धरती है जहां से पतन की ओर गिरते हिंदू धर्म को शिखर पर पहुंचाने की विजय यात्रा की शुरुआत हुई थी। इतिहास ने तब करवट लिया था जब शंकराचार्य ने मंडन मिश्रा को हराया और फिर मंडन की पत्नी भारती से खुद ही हार बैठे। यह निजी हार जीत नहीं थी, इसने हिंदुत्व के इतिहास के नए युग का श्री गणेश किया। इस धरती ने इतिहास रचा, फिर खुद ही पुरातत्व बन गई। पुरखों की गौरव गाथा तो सबको याद है, पर उस कीर्ति पताका को फहराने के लिए सरकार सामने नहीं आ रही है। दोष किसका है, सरकार का या समाज का? कहीं यह बंदों को तौलने की जगह गिने जाने का खेल तो नहीं है? स्थानीय लोग तो यह बताते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मंडन की धरती पर कुछ को ऐसा हो कि अतीत को साकार दिखने वाले बिहार की इस गौरव भूमि का दर्शन कर सकें। अभी हमारे साथ मौजूद हैं महिसी के स्थानीय पत्रकार विनोद झा जी। उनसे हम जानते हैं कि मंडन मिश्र का यह जो धाम है, यह जो जगह है, इसका विकास क्यों नहीं हो सका। अहाँ हमरा बताबू तो मंडन धाम के एतबा सरकार हर तरह से कोशिश केलकै, लेकिन मंडन धाम के विकास क्या अवरुद्ध रहलै? राजनीतिक साजिश के शिकार हमेशा ही मंडन धाम बनल रहल। जहिया कहियो एहिठमा निर्माण संबंधी कोनो योजना सरकार वा सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा आनल गेल तो पुरातत्व विभाग अपन रोक जिलाधिकारी के माध्यम से लगा के एहिठम का विकास अवरुद्ध करैत रहला। राजनीतिक दल के योद्धा सब सेहो कहियो एहि स्थान के विकासक लेल अभिरुचि नहीं देखेलनि। कोशी से पीड़ित ई क्षेत्र हमेशा जे छै से
सरकारी उदासीनता के शिकार रहल हैं। आगुओ कोनो भविष्य में विकासक कोनो रूपरेखा होयवला नजर नहीं आबि रहल यऽ। मंडन हमर धरोहर छथि, लेकिन ओहि धरोहरके अक्षुण्ण राखैके वास्ते एहिठमा किछु भी देखैके लेल आगन्तुक सज्जनके नहि भेटै छनि। बस हुनकर भूमि आ ओहिपर किछु पौराणिक गाछ, एकर अलावा एहिठमा किछु नहीं देखार पड़ैए। स्थानीय लोकके द्वारा एहि भूमिके विकासक लेल सरकारके मतिमे परिणति आनैके लेल महाविष्णु यज्ञके पूर्णाहुति कयल गेल, लेकिन तहियो किनको माथा पर मंडन के प्रति कोनो सहानुभूति देखै लए नहीं भेट रहल यऽ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री उग्रतारा भारती मंडन संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य नंदकिशोर चौधरी जी। उनसे हम जानते हैं कि भारती मंडन धाम का विकास क्यों अवरुद्ध रहा और क्या इसके पीछे की कहानी रही। जी धन्यवाद। हमारे प्रभात खबर देखिए, आजकल प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक समाज कहीं न कहीं राजनीतिक बाट जोड़ रहा है। उसे राजनीतिक संबल जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी कितना भी सभ्य समाज आज रहेगा वो उपेक्षित हो जाएगा। अगर मंडन मिश्र के बारे में हमारे साहित्य भरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में उनकी महत्ता को दर्शाया, फिर भी आज हमारी कोई भी स्थिति बेहतर तभी होगी जब उसे राजनीतिक सहयोग मिलेगा, प्रशासनिक सहयोग मिलेगा। और प्रशासन की जो आप स्थिति देख रहे हैं वो तो भीड़ के तरफ प्रशासन की स्थिति होती है, संख्या बल के और प्रशासन की स्थिति होती है। तो मंडन मिश्र के अनुयायी बहुत कम हैं, इसलिए प्रशासन की दृष्टि उधर नहीं जा रही है। यही आज सलहेश के प्रति, यही आज कारू खिरहर के प्रति वहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ ज़्यादा फॉलोअर हैं उसके। ये तो संस्कृति है, ये तो दर्शन है, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे तो प्रशासन को भी इससे ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। कितने लोग प्रशासन को इसका समर्थन करेंगे? अगर मंडन मिश्र के यहाँ कुछ बन भी जाए, लाख करोड़ की लागत से कुछ बना भी दे, तो प्रशासन को इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? कुछ 10-20 ही जो ऐसे बौद्धिक व्यक्ति हैं वो ही सराहेंगे प्रशासन को। लेकिन अगर कारू खिरहर का उद्धार होता है तो लाखों करोड़ों लोग उसके अनुयायी प्रशासन के पक्ष में हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मंडन मिश्र और उसकी कर्मभूमि उपेक्षित रही है, बरसों से उपेक्षित रही है। और मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई 10, 20, 25 वर्ष में इसका कोई उद्धार करने वाला कोई राजपुत्र उपस्थित होगा, ऐसा लगता नहीं। क्योंकि 20-25 वर्ष से तो हम लोग लगे हुए ही हैं। यहाँ हाँ, नीतीश सरकार ने बहुत अच्छी पहल की कि सांस्कृतिक एक मंच दिया, इस जगह को खर्च दिया उन्होंने, लेकिन वो खर्च भी प्रशासन की गिरफ्त में है और वो उस तरह हो नहीं पाता है। इसकी मतलब लोगों में पहुंच हो, प्रशासन ऐसा होने नहीं देता, अपने ऊपर प्रशासन कर लेता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि
कि अभी कोई इसका उद्धार होने वाला है। वर्ष 2012 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेवा यात्रा के क्रम में महिषी पहुंचे थे और महिषी में उन्होंने उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव की घोषणा की थी। इस महोत्सव की खास बात थी, इस महोत्सव में मंडन धाम पर 2 दिवसीय संगोष्ठी सेमिनार की भी बात की गई थी, जो नियमित जिसका आयोजन हर उग्रतारा महोत्सव में हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो यहाँ खलती है कि यहाँ एक सभा भवन या ऑडिटोरियम होने से जो साल में 2 दिवसीय जो हम खाना पूर्ति करते हैं संगोष्ठी के नाम पर, वो यहाँ नियमित हो सकती थी। देश भर के विद्वान शास्त्रार्थ के लिए, सेमिनार के लिए यहाँ पहुँचते। दुर्भाग्यवश सरकार का या स्थानीय जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। ज़रूरत है इस मंडन धाम की घेराबंदी की। आसपास के लोगों द्वारा यहाँ की ज़मीन को अतिक्रमित भी किया जा रहा है, जिससे दिन ब दिन मंडन धाम का आकार छोटा होता जा रहा है। अगर मंडन धाम पर संग्रहालय, 4 दीवारी, वाचनालय, इन सब चीज़ों का निर्माण होता तो निश्चय ही आने वाली पीढ़ी अपने इस गौरव पर इठलाती। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन इस मंडन धाम के विकास को लेकर कितनी अग्रतर होती है। इस तरह की खास खबरों के लिए आप बने रहे प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।